हालेलुया, जय यीशु। सबको बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए यहाँ पर। हालेलुया, जय यीशु। हम प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, साथ में अपने आप को आशीर्वाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमेन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे फादरों के लिए, पुरोहितों के लिए, यहाँ के जो सिस्टर्स हैं, नन हैं। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर सब आए हुए भाई बहनों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं। वचन कहता है प्रभु आप सत्य का परमेश्वर है। हम आए प्रभु सत्य जानने के लिए, और सत्य आप ही का शब्द है, आप ही का वचन है प्रभु। वचन कहता है जब हम सत्य जानते हैं, सत्य हमें छुटकारा दे देता है। प्रभु आप हमें सिखाए, समझाए। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लीजिए यहाँ पर, हमारे मन पर, हमारे शब्दों पर, हमारे हृदय पर, हमारे मुख पर। जो भी शब्द हमारे मुख से निकले प्रभु सिर्फ आप ही का ही होवे। आप बढ़े और हम घटे प्रभु। प्रभु जो भी प्रचार यहाँ पे हो रहा है प्रभु सिर्फ और सिर्फ आप ही का महिमा होवे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसे जैसे हम सुसमाचार यहाँ पे आकर आपका सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रभु चिन्ह चमत्कार उसके द्वारा, हृदय में परिवर्तन उसके द्वारा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमेन। जय यीशु, हालेलुया। हम जाते हैं नीति वचन 3:1 से लेते हैं। नीति वचन 3:1 से हम शुरू करेंगे। नीति वचन 3:1 से 6-7 तक जाएंगे। 1 से 6 तक पढ़ेंगे। हम सीखेंगे, प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। सीखेंगे, वचन की गहराई जानेंगे, और जो भी उसमें लिखा है उसके अनुसार हम देखेंगे। जब हम उसके अनुसार हम कार्य करते हैं तो हम देखेंगे। सुक्ति ग्रंथ 3:1 से 6 सुक्ति ग्रंथ पुराने नियम में है। सुक्ति ग्रंथ 3 कोई पढ़ सकते हैं क्या? कोई पढ़ सकते हैं? सुक्ति ग्रंथ 3 अध्याय 3 वाक्य 1 से 6 पढ़िए तो कोई। पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ। क्या लिख रहा है प्रभु? क्या कहता है यहाँ पर? पुत्र। हमें परमेश्वर क्या बोलता है? पुत्र। हालेलुया। तो क्या हम ईश्वर के बच्चे हैं क्या? नहीं है। क्या हम ईश्वर के संतान हैं क्या? नहीं। ओके, ये वचन में क्लियरली लिखा है कि पुत्र मेरी शिक्षा को ध्यान से सुनो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग इधर आए हैं, या आप लोग अपने जीवन में जो प्रभु कहता है उसके अनुसार आप लोग शिक्षा ले रहे थे, सीख रहे थे क्या?
सबसे पहला आपको पता ही नहीं था प्रभु हमारे पिता है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? हम तो अपने आप को पापी समझते थे, गुलाम समझते थे, नौकर समझते थे। सही है? पर यहां पे लिखा है, पुत्र मेरी बातों को ध्यान से सुनो। क्या लिखा है? मेरी शिक्षा को, हालेलुया, ध्यान से सुनो। तो ध्यान से सुनना मतलब क्या हुआ? सुनना और ध्यान से या ध्यान पूर्वक सुनना क्या होता है? सुनना, अभी आप लोग आते हैं, बहुत बार सुनते हैं, और बहुत लोग आते हैं ध्यान पूर्वक सुनते हैं। ध्यान पूर्वक सुनने का मतलब क्या है? ध्यान लगा के सुनना। बिटिया, ध्यान लगा के सुनना मतलब क्या है? सही गलत कोई बात नहीं, बता तो दे। सॉरी, मन लगा के सुनना, हृदय से सुनना। सही है क्या नहीं? हालेलुया। अक्सर हम लोग आते हैं यहां पर, आके प्रवचन सुनते हैं, यहां पर उत्सव के लिए, मीसा के लिए आते हैं। प्रभु यहां पर हमारे बीच में होते हैं, या आप प्रचार के लिए जाते हो और वहां पे प्रचारक प्रार्थना करता है, प्रभु का वाणी बोलता है, प्रभु के वचन के बारे में बोलते हैं। क्या हम ध्यान लगा के सुनते हैं, क्या सिर्फ सुनते हैं? अगर आप ध्यान लगा के सुनते हैं तो आप क्या करते थे? जो भी महत्वपूर्ण है, जैसा अभी हमने ये वचन लिया, नीति वचन, सुक्ति ग्रंथ 3, 1 से 6 मैंने दिया आपको लिखने को। तो आपने क्या किया? ध्यान लगाना है। अभी मुझे पता है मैं आज सारा दिन यहाँ पे बैठूंगा, प्रवचन सुनूंगा, प्रभु मेरे से बात करेगा, प्रभु मुझे बताएगा, प्रभु मुझे सिखाएगा। पर क्या मैं सब कुछ याद कर सकता हूं? सब बातें याद रहेगा? चाचा जी को हम पूछते हैं तो अरे मुझे याद रहता नहीं है, ये उसका कैसेट है। सही है? सही है क्या नहीं? पर मैंने जब उनको सवाल पूछा, आपके पास कितनी भेड़ बकरी है, उसको सब याद था। सही है क्या नहीं? उसका मतलब ध्यान है, याद भी सब कुछ है, पर क्या कर रहा था? यहां पे आके प्रवचन सुनता भी है, चंगाई के समय बोलता भी है चंगाई के वचन, पर यहां से बाहर जाता है, जब चंगाई अच्छा लगता है, ठीक लगता है, बोलते हैं अच्छा लगता है, फिर यहां से बाहर निकलता है, फिर वहां पे फिर से वही बात बोलते हैं, अरे मैं तो भूल गया, मुझे तो याद नहीं आता, मैं तो बीमार हूं। सही है क्या नहीं? अगर मेरा शब्द नकारात्मक शब्द है, मैं जो बोल रहा हूं प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, तो क्या ये शब्द मेरे जीवन में कार्य करेगा? कार्य करेगा क्या नहीं करेगा? तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जब प्रभु जब हमसे कहता है, पुत्र, ये मेरे बेटे, ये मेरे बच्चे, मैं जो बोल रहा हूं, मैं तुझे जो सिखा रहा हूं, तुझे ध्यान लगा के सुनना है। आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि नहीं भेजते? भेजते हैं कि नहीं भेजते? क्यों भेजते हैं? ऐसा है, घर के अंदर घर पे शोर करते हैं, बच्चे सुनते रहे, इसलिए स्कूल भेजते हैं। क्यों भेजते हैं आप लोग स्कूल? ताकि पढ़े लिखे और कुछ अच्छा बने ना जिंदगी में। सही है? तो अभी वो स्कूल में जाता है, स्कूल में जाके वहां पर टीचर उसे पढ़ाता है, ओके, और ये जब पढ़ाया, जो भी पढ़ाया है वो उसको बोलता है घर पे जाके याद करना, ध्यान लगा के पढ़ लेना, एग्जाम निकट आ रहा है। और अगर तू ध्यान लगा के नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? एग्जाम में पास होगा क्या फेल होगा? अभी फिर बच्चों का एग्जाम निकट आता है तो माता पिता क्या करते हैं? अक्सर क्या करता है? बच्चों के साथ बैठते हैं कि नहीं, हम समय बिताते कि नहीं? उन लोगों को बोलते हैं ना, नहीं बेटे पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ना, क्योंकि कल परीक्षा है, और जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप जाके अच्छा पेपर दे दोगे। अगर आपको सब कुछ याद रहेगा, आप बराबर ध्यान से पढ़े लिखेंगे, तो आप देखोगे आपका परीक्षा एकदम आसान हो जाएगा। सही है क्या नहीं?
सही है कि नहीं? हालेलुया। हम अपने बच्चों को बोलते हैं ऐसा, बोलते हैं कि नहीं बोलते? अक्सर ऐसे बोलते हैं कि नहीं? क्यों बोलते हैं? ताकि हमारे बच्चे पढ़े, जब परीक्षा आया, परीक्षा के समय में वो परीक्षा दे और परीक्षा में वो पास हो जाए और वो आगे बढ़े। सही है? तो हमारे जीवन में भी परीक्षा आता है क्या नहीं आता है? हमारे जीवन में परीक्षा आता है क्या नहीं? हम अपने बच्चों को बोलते हैं पढ़ने लिखने को, पर जब हमारे जो पिता है, परम पिता है, पिता परमेश्वर है, वो हमें कह रहा है, पुत्र मेरी शिक्षा को ध्यान से सुनो, जो भी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ये आपको सबसे पहला लेना है, ध्यानपूर्वक करना है। ये जो मैं सिखा रहा हूं ये तुम्हारे हृदय में रखना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है प्रभु? क्योंकि जब हम ये संसार में जी रहे, हमारे यहां पर हमारे जीवन में कोई ना कोई समस्या तो होता है, कोई ना कोई परीक्षा तो आता है, कोई ना कोई चुनौतियां तो रहता है। होता है क्या नहीं होता है? होता है क्या नहीं? उस समय हम क्या करते हैं? अगर मुझे पता है ये जो समस्या या जो परीक्षा है मेरे जीवन का, उसका मुझे हल पता है, तो मैं चिंतित रहूंगा, मैं टेंशन में रहूंगा, चिंतित रहूंगा? नहीं, क्योंकि मुझे पता है इसका हल। सही है? अभी मैं एक उदाहरण देता हूं। ओके, अभी आपके परिवार में, उदाहरण है, आपके परिवार में एक डॉक्टर है, आपका बच्चा डॉक्टर है। ओके, डॉक्टर है, और आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो गया। ओके, सही है, बीमार हो गया, उदाहरण दे रहा हूं। तो आप क्या करोगे? आप चिंतित रहोगे क्या? तो आप बोलोगे, अरे मेरा बच्चा बीमार है, अपना परिवार का कोई सदस्य बीमार है, मुझे लेके जाना पड़ेगा, बड़ा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और वहां पे मेरा इलाज करना पड़ेगा उसका। पर बीमारी ज्यादा नहीं है, सर्दी और खांसी हुआ है और बुखार आ रहा है, उसके लिए वो बच्चा सो गया है। पर घर में एक परिवार का सदस्य है, इसको पता है, उसको ज्ञान है और वो डॉक्टर है। भले आप चिंता करेगा, वो व्यक्ति जो है या आपका बच्चा है, वो क्या टेंशन लेगा क्या? वो डॉक्टर है, वो टेंशन लेगा नहीं, उसको पता है उसका इलाज कैसे करा जाता है। सही है? हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करेगा? वो देखेगा बच्चे को, अरे इसको सर्दी हुआ है, खांसी हुआ है, इसको बुखार हुआ, तुरंत हो जाए, क्या बोलेगा? ये दवाई ले लेना, देखो 2 दिन में ये ठीक हो जाएगा। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अभी क्यों वो इतना कॉन्फिडेंट और चिंता नहीं करता? क्योंकि उसको यकीन है, उसको पता है, वो पढ़ाई लिखाई किया है और उसको सब कुछ उसके हृदय के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है, मेरा जीवन अच्छा जीना चाहिए, मेरा परिवार सुखमय होना चाहिए, और जब प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमें सिखाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? अगर प्रभु हमसे बात करता है, रोजमर्रा जिंदगी में हमसे बात करता है, वचनों के द्वारा हमारे से बात करता है हमसे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा ध्यान समस्या पे, चिंताओं पर, जो कुछ हो रहा है इर्द गिर्द नकारात्मक चीज, बीमारियों पर, ध्यान वहां पर रहना चाहिए। क्या मेरा ध्यान सिर्फ प्रभु के ऊपर? प्रभु क्या मुझे सिखा रहा है, बाइबल के द्वारा प्रभु मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, प्रभु बाइबल के द्वारा हमें कैसे चंगाई लेना सिखा रहा है? कब मेरा ध्यान उधर है? क्या मेरा ध्यान हर पल ये चाचा का जैसा, मैं तो भेड़ बकरी रोज चलाता हूं पर मुझे याद नहीं रहता, यही बोलता है? अगर ये ऐसा बोलेगा तो क्या इसके जीवन में परिवर्तन आएगा? हाँ, भले प्रभु भी उसके सामने खड़ा रहेगा, अब प्रभु उसको उसी समय चंगा करेगा, पर वो चंगाई रख पाएगा? रख पाएगा? क्यों नहीं रख पाएगा?
क्योंकि वो सारा दिन वो क्या करता है, नकारात्मक सोचता है और नकारात्मक शब्द ही बोलता है। अरे मुझे याद ही नहीं रहता, मैं तो बीमार हूं, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहता, मैं भूल जाता हूं, क्योंकि उसके शब्द ही नकारात्मक है। सही है कि नहीं? तो क्या उसके जीवन में परिवर्तन आएगा? कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने शब्द नकारात्मक भले उसका यहां पर चंगाई हुआ, यहां से बाहर निकल गया, तो बोलेगा अरे प्रभु ने तो मुझे चंगा कर दिया, पर मैं भूल गया, फिर से वो अपने पुराने इसमें हो जाएगा। पर प्रभु हमें जब सिखाता है, हम यहां पे आए सीखने के लिए, और स्वयं प्रभु हमसे बात करता है उसके वचनों के द्वारा। और प्रभु का वचन एक सत्य वचन है। ये जो बीमारी है वो हकीकत है, वो अभी रहेगा, थोड़े दिन में निकल जाएगा, वो थोड़े देर के लिए। जो बीमारी है क्या ये परमानेंट है क्या? नहीं है, ये हकीकत है। पर सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? ईश्वर का वचन, ईश्वर के शब्द, और ये सत्य वचन है, हमें लेना है। अगर मुझे मेरे जीवन में बदलाव लाना है तो मुझे जो प्रभु कहता है, प्रभु के शब्द जो है, जो प्रभु हमसे बात करते हैं बाइबल के द्वारा, वचनों के द्वारा, मुझे लेना है और ये मुझे अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया। तभी हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, नहीं तो हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या उसका लाभ होगा? आप आएंगे यहां पर, रिट्रीट को अटेंड करेंगे, रिट्रीट, चंगाई भी थोड़ी मिल जाएगी, पर यहां से बाहर निकल गए, जो शब्द सीखा है उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर आप मनन चिंतन नहीं कर दिया, तो जो भी सीखा है वो व्यर्थ हो जाता है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो प्रभु हमसे कहता है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र। जब प्रभु कहता है हमें हे मेरे पुत्र, तो मेरा कान एकदम खुल जाना चाहिए। मैं देखता हूं यहां पर हर एक घर के आंगन में या घर में मैं देखता हूं यहां पे कुत्ते हैं। सही है क्या नहीं? बहुत लोगों के पास मैंने देखा है। अगर वो कुत्ते का मालिक कुत्ते को बुलाता है, अगर वो कुत्ते का नाम टॉमी है, अगर वो टॉमी बोल दिया तुरंत भाग के आएगा। सही है क्या नहीं? टॉमी आके बैठ बोलेगा तो क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? तुरंत आके बैठेगा। क्यों? क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो अपने मालिक को जानता है, वो मालिक के आवाज को जानता है, पहचानता है, और अगर मालिक ने कुछ कहा तुरंत उसका आज्ञा का पालन करता है। अगर कोई चोर या कोई आया, कुत्ते को बोल दिया टॉमी अटैक करना, कुत्ता वैसा ही करता है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? हालेलुया। अब कुत्ता अपने मालिक का आवाज जानता है, वो पहचानता है। हम तो प्रभु के बच्चे हैं। क्या प्रभु के बच्चे हैं? क्या प्रभु के संतान हैं? है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? तो क्या प्रभु हमसे बात करते हैं क्या नहीं करते? प्रभु हर पल हर क्षण हमसे बात करते हैं, और सबसे अच्छा तो प्रभु हमसे बात करते हैं बाइबल के द्वारा, वचनों के द्वारा। तो अगर प्रभु हमसे बात करता है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये लेना है और मेरे जीवन में इस्तेमाल करना है, और मुझे इसको समझना है। जब मैं समझूंगा, सीखूंगा, ये मेरे हृदय में रखेगा, तो मेरे जीवन में सफलता मिलेगा, मुझे चंगाई मिलेगी, मेरे परिवार में परिवर्तन आएगा। अगर प्रभु मेरे से बात करता है तो मैं सब कुछ छोड़ते हुए मुझे सिर्फ प्रभु के वचन पे देना है ध्यान। क्या मैं ध्यान देता हूं? प्रभु क्या बोल रहा है हमको? सबसे पहले तो हम क्या बोलते हैं,
हम आशीर्वादित है, हमारा सौभाग्य है क्या प्रभु ने हमें उनका पुत्र कहा है। सही है क्या नहीं? यह हमारा सौभाग्य है। सही है क्या नहीं? प्रभु हमें उनका बेटा बोल रहा है, पुत्र बोल रहा है। अगर प्रभु हमें ऐसा बोलता है तो हमें तो खुशी की बात है। सही है। तो यहां में प्रभु क्या कहता है, हे पुत्र मेरे, क्या लिखा है, तू मेरी शिक्षा को मत उसका मतलब क्या है? जो मुझे प्रभु मुझसे बात करता है, जो प्रभु मुझे सिखाता है, वो मेरे हृदय में रहना चाहिए। उसका मतलब वो हर पल रहना चाहिए। आदमी कभी भूलता है, आदमी क्यों कभी भूलता है? जब वो ध्यान नहीं देता है, उस जो शब्द है जो प्रभु ने हमें सिखाया है वो हमारे हृदय के अंदर नहीं है, तो हम भूल जाएंगे। पर जो भी चीज हमने सीखा है और वो हमारे हृदय में है, क्या हम भूलेंगे? क्या हम भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया। तो हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्रभु का वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, वो हमें, प्रभु जो हमें सिखा रहा है, वो हमें ध्यान पूर्वक सुनना है, सीखना है, लेना है। अभी ध्यान पूर्वक का मतलब क्या है? वचन तो आपने सुना तुरंत में, अगर ये आपको पता है ये सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रभु इसके द्वारा मुझसे बात कर रहा है, तुरंत मुझे लेना है, नोटबुक में लेना है और उसका लिख के रखना है, क्योंकि ये तो खजाना है। सही है। मतलब वो नोटबुक नहीं है तो मोबाइल में लिख के रखना है, क्योंकि यही चीज है मेरे जीवन में परिवर्तन लाएगा। यही है शब्द जो मुझे जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हाँ, आगे पढ़ना। मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में, या मेरे शब्दों को अपने हृदय में संजोए रखो। हालेलुया। अभी ये जो प्रभु आज्ञा दे रहे हैं, या प्रभु ने जो शब्द बोले हैं, या प्रभु हमें वचन दे रहे हैं, कहां पे रखना चाहिए? किधर रहना चाहिए? अभी ये हृदय में कैसा रहेगा? बाइबल तो आपके पास है, तकरीबन सबके पास बाइबल है। कितने लोग जो प्रभु का वचन है वो लेते हैं, और लेते हुए रोज आप बोलते हैं, उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, वो शब्द अपने जीवन में रखते हैं, अपने हृदय में रखते हैं? कितने लोग हैं? बाइबल तो आप लोग है सबके पास तकरीबन। सही है क्या नहीं है? हाँ, अगर बाइबल है और प्रभु बाइबल के द्वारा, वचनों के द्वारा हमसे बात करता है, तो ये हमें जो वचन है, अगर आप बीमार है तो वहां पर चंगाई का वचन है, वो लेना है और ये बोलना है, और उसके ऊपर बार बार मनन चिंतन, उसके ऊपर बोलते रहना, उसके ऊपर मनन चिंतन करना है, और जो शब्द बोल रहे हैं उसके अनुसार हमें कार्य करना है। सही है, सही है। तो मेरे हृदय में और रहना चाहिए। क्या ये शब्द जो है मेरे हृदय में है? क्या मैं प्रभु जो बोलता है उसके अनुसार मैं कार्य करता हूं? हाँ, या मैं जो नकारात्मक चीज है, या मैं सांसारिक जो शब्द सुन रहा है, जो सांसारिक ज्ञान जो है, उसके अनुसार मैं कार्य करता हूं? हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता नहीं गांव में इतना कोई रहता है, आप लोग देखते हैं गांव में जो लोग रहते हैं एक नुक्कड़ में मिलते हैं, या कोई महिलाएं एक साथ इकट्ठा होते हैं, और वो सांसारिक खबरों पे बहुत बोलते हैं ना, उस्ताद रहते हैं, उनको सब दुनिया का खबर रहता है, और यही सब उन लोग खबर बोलते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होता है क्या इधर गांव में ऐसा? आपके गांव में नहीं होता है ना? होता है?
संसार का सब ज्ञान लेते हैं हम लोग, बटोरते हैं और हम जाके दूसरों को बांटते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब गंदगी बांटते हैं। अभी ये संसार का जो शब्द है या संसार का जो ज्ञान है वो अच्छा है क्या हानिकारक है? अभी ये जो खबर आप सुनते हो, सांसारिक खबर जो सुनते हो, वो अच्छा खबर सुनते हो क्या? अच्छा खबर रहता है? सब बुरा खबर रहता है। और हम क्या करते हैं कि हमको लगता है कि हमको सब कुछ आता है। बहुत लोग क्या करते हैं, टीवी का न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और सोचते हैं कि पूरा पढ़ते हैं और लोगों के साथ इकट्ठा होते हैं, नुक्कड़ पे खड़े हो जाते हैं और चालू करते हैं, बोलते हैं अरे ये ऐसा हुआ, देश में ऐसा हुआ। सब नकारात्मक बोलते हैं। सही है क्या नहीं? क्या वो अच्छी खबर प्रचार करते हैं कि बुरी खबर प्रचार करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमारे पास किसका ज्ञान रहना चाहिए, किसका समझ रहना चाहिए, कौन सा शब्द रहना चाहिए? ईश्वर का शब्द, ईश्वर का वचन का ज्ञान रहना चाहिए। सही है क्या नहीं? और ये हमारे जीवन में रहना चाहिए। ये हमें बोलना है लोगों को जाकर। क्या हम ये सब बोलते हैं? हालेलुया। अभी यहाँ पे कलिसिया में फादर ने कल अनाउंस किया था, यहाँ पर रिट्रीट है, बाहर से लोग आए हैं। अरे हालेलुया। लोगों को खबर मिल गई, थोड़े लोगों को यहाँ पे पता चला, और जिसको पता चला उन्होंने जाके फैलाया नहीं, बोला अरे यहाँ पर प्रचारक आए हैं, आ जाइए, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। सही है? तो लोगों ने जाके ज्यादा प्रचार नहीं किया, फादर ने तो अनाउंस कर दिया। पर अगर यहां पर अनाउंसमेंट होता था, फादर ने अनाउंस किया मिसा के बाद, बोले यहां पर शादी है अगले हफ्ते में, ये परिवार का शादी है, तो क्या होता था? बोलना रहता है क्या? मैंने देखा यहां पर गांव में शादी में इनविटेशन भी देने का गरज नहीं है, पत्र क्या बोलते हैं, पत्र भी देने का गरज नहीं है ना, इनविटेशन जो आता है वो भी देने का गरज नहीं है। यहां पर पूरा का पूरा गांव इकट्ठा होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? वहां पे क्या बुलावा जाता है, बुलावा आता है क्या? नहीं है। बोले गांव की शादी है। हालेलुया। चलो शादी अटेंड करना हम तो ऐसा बुरा नहीं बोलते, पर उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सुसमाचार है। जो लोग आ रहे हैं, जो प्रचारक आ रहे हैं और वहां पे आके आपको सुसमाचार दे रहे हैं। और ये सुसमाचार से क्या है? ये सुसमाचार क्या है? प्रभु का वचन है। और ये आप जब सुनते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन होता है, आपके परिवार में परिवर्तन होता है, आपके गांव में परिवर्तन होता है। पर हम आते ही नहीं है, हम सीखते ही नहीं, या हम जानना ही नहीं चाहते हैं क्या परिवर्तन होगा? होगा क्या? नहीं होगा। अभी यहां पर हमने जब आए थे, हम फादर जी से बात कर रहे थे, फादर बोल रहे थे स्कूल है, बच्चे बहुत है, पर यहाँ पे शौचालय नहीं है। सही है क्या नहीं? सही है। मैं भी देखा आप लोगों को, आप जाते हैं जंगलों में जाते हैं। हालेलुया, जय यीशु। तो लोग उम्मीद करते हैं क्या? चर्च कुछ करना चाहिए, कलीसिया कुछ करना चाहिए, फादर ने कुछ प्रगति लाना चाहिए। अरे ये चर्च किसका है? फादर का है क्या हमारा है? किसका है? ये स्कूल किसका है? हमारा स्कूल है। यहां पे जाते कौन है? हमारे बच्चे जाते हैं क्या नहीं? तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए क्या नहीं? हालेलुया। हमारे जो बच्चे हैं, शौचालय खराब होने के लिए क्या आ रहे हैं? मैदान में जा रहे हैं, गंदगी हो भी रही है और क्या हो रहा है? और वो डेंजर भी है, खतरनाक भी है, क्योंकि आप जाते हैं जंगल में। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? पर ये जो हमें दिया हुआ इतना बढ़िया चर्च है, इतना बड़ा स्कूल है, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है, प्रभु का अनुग्रह है। यहां पर इतना सा बढ़िया चीज है, इसको बढ़ाना है,
इसको सुधारना है। किसका काम है? प्रभु का काम है क्या हमारा? ये फादर का काम है? हमारा काम है। हमें इनिशिएटिव लेना है, हमें आगे बढ़ना है, तब तो ये बढ़ेगा। अभी हम बता रहे, हम आए डाल्टनगंज में, कौन सा वो गांव, क्या नाम है, चियांकी में आए। ओके, जब दीदी आई, दीदी को पता चला तो आप लोग आए हमारे इधर, सही है। अभी हम तो बिजी है, वहां पर हमारा सेशंस होता है। कल तो सारा दिन सेशन था, 7-8 घंटे का हम खड़े रह के प्रचार कर रहे थे। आज भी यहां से निकलेंगे, यहाँ का दिन भर का सेशन होगा, शाम को हमारा 2 सेशन है उधर। हम भी तो बहाना डाल सकते हैं, अरे वो तो बहुत दूर है, हमें तो पता भी नहीं है, हम कैसे आ सकते हैं। आप तो गांव वाले को बोल सकते हैं, गांव वाले आ सकते हैं इधर। हमने शुरुआत में ऐसा ही बोला था, अरे आप लोग ले आ जाओ, चलेगा। पर जब दीदी बोली नहीं नहीं बहुत ज्यादा दूर है, लोगों को आने को दिक्कत होता है, सुविधा नहीं है, तो हमने फादर से विनती किया, फादर हमें वहां पर जाना है, थोड़ा हम प्रबंध कर सकते क्या आप? तो जो हमारे फादर है, फादर एंथनी, उन्होंने बोला चलो मैं छोड़ता हूं। अभी उसका भी बहुत काम है उसके पास, पर उसने क्या बोला, नहीं नहीं मैं आता हूं, मैं पहले तुमको छोड़ने आता हूं, क्योंकि आप लोगों को जगह पता नहीं है। हम आए वहां पर, यहां पर आके पहले दिन आके प्रचार किए, सही है कि नहीं? हालेलुया। फिर आप लोगों ने कहा ब्रदर आप लोग और आ सकते हैं क्या? तो हमने कहा चलो कल हम दूसरे गांव में जाएंगे, उसके बाद आपके यहाँ पे दोबारा आ सकते हैं। अभी वहां से यहां आना तकरीबन 30-35 किलोमीटर है, सही है, और हमारे लिए तो नया जगह है। फिर भी हमने कहा चलो सब आ नहीं सकते, हम तो जा सकते हैं, हम तो कोशिश करेंगे। हमने एड्रेस लिया, ढूंढते ढूंढते हम आ गए। कोई फादर से विनती किया, फादर हमें बाइक दे देना। अब फादर को भी धन्यवाद देना चाहिए कि फादर ने उनका बाइक दिया हमें, उसके द्वारा हम आ सके। अगर हम बहाना डालते थे, बोलते अरे नहीं ये तो हमको पता नहीं, ये तो इतना बड़ा जंगल का रास्ता है, ये तो यहाँ समस्या है, हमें रास्ता पता नहीं है, ये सड़कें अलग अलग सड़कें हैं, हम बहाना डाल सकते थे कि नहीं? हाँ, बहाने रख सकते थे कि नहीं? पर हमने ध्यान किधर दिया? नहीं, प्रभु मेरे साथ है। अगर लोग नहीं आ सकते, हमारे भाई बहने नहीं आ सकते, हम जा सकते हैं वहां पर। तो हम जो प्रभु के बच्चे हैं, ये हमारा जिम्मेदारी है, हमें लेना है और आगे बढ़ना है। हम एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, अरे नहीं ये तो चर्च है, फादर के हाथ में है, फादर करेंगे। फादर बीमार है तो फादर बीमार है, वो नहीं जा सकते। अगर फादर नहीं जा सकते तो हम तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? लोगों को जाके प्रचार करना ये हमारा काम है। सिर्फ फादर को नहीं नियुक्त किया है, हम ईश्वर के बच्चे। यहां पे क्या लिखा है? ये मेरे पुत्र, लिखा है क्या नहीं? लिखा है क्या नहीं? किसके लिए लिखा है? खाली फादर के लिए और नंस के लिए? सभी के लिए क्या? मेरे लिए? तो प्रभु हमें सिखाता है ये वचनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा। और प्रभु हमसे रोज बात करता है, ये हमें लेना है, ध्यानपूर्वक सुनना है, सीखना है। अभी आप नहीं समझ आ रहा है तो शुरुआत में आपको समझ नहीं आया, तो आपको क्या करना है? आप आ रहे हैं, इधर प्रचारक आ रहा है, हम आ रहे हैं, हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, फिर आप लोग यूट्यूब में देख के और सीख रहे हैं, सही है। पर जब आपने सीखा है, ये क्या सिर्फ आपके लिए रखना है क्या कि आपको जाके देना है? आपको जाना है। कितना गांव है, मैंने देखा है तकरीबन कितने सारे अलग अलग जगह पे गांव है। रोज आप ऐसे ग्रुप बना सकते हो, दिन में एक गांव में गए, दूसरे दिन दूसरे गांव में गए, वैसे हम रोज एक एक गांव में करके करेंगे, जाके लोगों को मिलेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके साथ हम रहेंगे, प्रभु का सुसमाचार हम प्रचार करेंगे। क्या जीवन, उनके जीवन में परिवर्तन हुआ क्या नहीं? गांव में परिवर्तन हुआ क्या नहीं? गांव में तरक्की होगा क्या नहीं? फिर अगर गांव में तरक्की हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारे परिवार में भी तो तरक्की हो जाती है, हमारे बच्चों में भी तो तरक्की होता है, सही है क्या नहीं? पर हम अगर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, हमें नहीं जिम्मा लेना है, बोला नहीं नहीं नहीं, तो परिवर्तन नहीं होगा। शौचालय तो मैंने देखा था, शौचालय तो है वहां पर क्या हुआ? उसको मेंटेन नहीं किया,
गंदा हुआ, दरवाजे टूटे, ये वो हो गया और वैसे रख दिए। इतना कोई ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। या आप कोई मंत्री के साथ बात करोगे, मंत्री भी करके दे देता है। सही है क्या नहीं? फिर अभी जो हमारे जो पल्ली पुरोहित है वो बीमार है, तो बीमार है उसका मतलब क्या बाकी कोई काम नहीं करना चाहिए क्या? जब हम दीदी से बात किए कि कल मिसा के लिए कितने लोग आए, बोलते बहुत कम लोग आए। क्योंकि लोग नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है, अपने परिवार में परिवर्तन लाना है, हमारे गांव में परिवर्तन लाना है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो प्रभु जो कह रहा है, जो प्रभु के जो वादे हैं, जो प्रभु ने नियम दिया है हमें, जो प्रभु के शब्द है, हमें ये लेना है और इसके ये रोज मनन चिंतन करना है, वचनों का घोषणा करना है और ये अपने हृदय में रखना है और इसके अनुसार हमें कार्य करना है। आप देखोगे कितना परिवर्तन हो जाएगा। पर अगर हम बोलेंगे हम ये मेरा काम नहीं है, ये तो वो दूसरों का काम है, तो नहीं होगा। मुझे याद है हालेलुया, मुझे याद है हम 2019 को गए थे ना गुजरात में। 2019 को हम गुजरात गए थे। गुजरात में हमारा प्रीचिंग था, वहां पे रिट्रीट था 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए रिट्रीट था और 10 दिन का रिट्रीट था। वहां पर इंग्लिश के लिए रिट्रीट था, इंग्लिश में, और देश विदेश के लोग आए थे। तकरीबन 250-300 लोग आए थे। हालेलुया। और सब इंग्लिश में प्रीचिंग था। हमारे गुरु भी वहां पर थे और वो प्रचार कर रहे थे। पर जो फादर जो हमारे हैं, फादर ने जो चर्च हमें दिया था, और चर्च बड़ा था, रहने के लिए भी व्यवस्था था वहां पर, क्योंकि बहुत बड़ा चर्च था, और अलग एक हॉल भी था। तो हमारे यहाँ पे लोग आए, पहला दिन हो गया, बहुत भीड़ हो गई, लोग गांव के लोग भी आए वहां पर प्रचार सुनने के लिए। पर दिक्कत ये हुआ कि वहां पर उनको इंग्लिश नहीं समझ रहा था, इंग्लिश नहीं समझ रहा था। और लोग गांव के लोग आए थे। जब वो आए, तकरीबन 150-200 लोग वो गांव के थे। वे आए सब लाठी हुए, लकड़ी लेते हुए, डंडा लेते हुए, बीमार, और जो कपड़े थे फटे पुराने कपड़े, एकदम बेकार। कोई कोई तो रेंगते हुए आए, क्योंकि उन लोग चल नहीं पा रहे थे, बीमार थे बहुत। हालेलुया, बीमार थे। जब हमने इतनी बड़ी भीड़ देखी तो फादर ने हमसे कहा, अरे आप लोग हिंदी में भी प्रचार करो। तो हमने कहा ठीक है फादर, हम इंग्लिश के लिए एक अलग बना देते हैं और हिंदी के लिए भी एक अलग सेशन रख देते हैं। तो फादर ने हमें एक जगह दे दिया, हॉल दे दिया। वो हॉल पहला मंजिला में था। ओके, वहां पे 150 लोग आराम से सुन सकते, प्रचार सुन सकते थे। तो हम उनको कहा, सब गांव वाले को कहा आप लोग आइए, हम फादर ने हमें जगह दिया है, यहाँ पे 6-7 दिन हम यहाँ पे आराम से प्रचार करेंगे, आप लोग के लिए हिंदी में अलग प्रचार होगा। तो जो आए लोग, अभी आप सोचो, बीमार थे, चल नहीं पा रहे थे, रेंगते हुए आ रहे थे, और उनको सीढ़ी चढ़ना था। वो सीढ़ी को ऐसे 4 पैर से, बोले ना, हाथ और पैर से करते 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 ऊपर आए। काफी लोग ऐसे डंडे से या कोई दूसरे का सहारा देते हुए ऊपर आए। सब बीमार, ऐसे सब, ऐसे तकरीबन 70-80% जो लोग थे वहां पर, जो आए थे रिट्रीट के लिए, बीमार, गरीब, कुछ ना कुछ समस्या ही था। 7 दिन का प्रवचन उन लोग ने सुना, हमने वचन दिया, और जो प्रार्थना है ना, वचन का घोषणा है ना, वचन का घोषणा हम
उनको उनके साथ करने लगा है। हमने वो बुक भी दिया, पुस्तक था हमारे पास, उसका जेरोक्स निकाल के दिया और हमने उनको बोला ये आप बोलो। अगर आप बीमार है, बीमारी के लिए वचन है। अगर आपके घर में नौकरी नहीं है, गरीबी है, कुछ पैसा नहीं है, उसके लिए वचने हैं। घर में शांति के लिए वचने हैं। अच्छा जीवन जीने के लिए वचने हैं। नौकरी के लिए वचने हैं, व्यवसाय के लिए वचने हैं। हालेलुया। इन्होंने ये लिया, 7 दिन सवेरे से रात तक आते थे। सवेरे भी जल्दी 7 बजे तक आ जाते थे, 7 साढ़े 7 बजे तक, और रात को 10 बजे 11 बजे तक रहते थे हमारे साथ। तकरीबन 7 दिन हमने, 7 से 8 दिन हमने उनके लिए प्रचार किया, वचन लिए। बहुत लोग प्रचार सुनते सुनते, प्रभु का वचन सुनते होते बहुत लोग चंगे हो गए। ओके, रिट्रीट खत्म हो गया, हम गए, हमें जाना था, मुझे तो अफ्रीका जाना था, मैं अफ्रीका गया। इन लोग आए, अपने अपने जो ग्रुप है अलग अलग जगह पे जाके प्रचार करने लगे। 1-1.5 साल के बाद फादर ने हमें दोबारा बुलाया, तो हम बिजी थे क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑलरेडी हमारे दूसरा जगह पे जाना था। तो फादर ने हमसे विनती किया, बोले अरे आप 2 दिन तो आ जाइए। अब 2 दिन तो भी 2 दिन आ जाएंगे, विनती उपवास का समय है, 2 दिन आके जाओगे तो भी बहुत अच्छा होगा। तो हमने कहा ठीक है, हम आएंगे, क्योंकि हमारा पूरा शेड्यूल था। तो हम बीच में ही हमने बुक कर दिया और हम निकल पड़े, वहां गए। जब हम गए वहां पर फादर ने अनाउंसमेंट कर दिया कि लोग यहाँ बंबई से जो आए थे, रिट्रीट देने वाले थे, वो आए हैं, आप लोग आ जाओ, अटेंड करो, 2 दिन का रिट्रीट है। हम रिट्रीट के लिए सब तैयारी कर रहे हैं, हम आए, लोग आ रहे हैं और हमसे मिल रहे हैं और हम पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 1-1.5 साल में उनके जीवन में परिवर्तन हो गया है। जो फटे पुराने कपड़े में अच्छे अच्छे नई साड़ियां, नए कपड़े पहन के आए, अच्छे जूते पहन के आए, मस्त दिख रहे हैं। जो बीमार थे, जो चल नहीं पा रहे थे, लकड़ी के सहारे आ रहे थे, डंडे के सहारे आ रहे थे, लोगों के सहारे आ रहे थे, अच्छे खासे चलते हुए आ रहे। हम तो पहचाने नहीं, क्योंकि 1.5 साल के बाद हमारा ध्यान किधर रहेगा, हम तो प्रचार करने निकल जाते हैं ना। जब हमने देखा पूरा गांव के गांव में परिवर्तन हो गया है, 1.5 साल के अंदर पूरा गांव के अंदर परिवर्तन। 2 दिन हमने प्रचार किया, वहां पर उनके साथ स्तुति आराधना किया, सब नाचे गाए प्रभु के लिए, बहुत मजा किया 2 दिन का प्रवचन। फिर उन्होंने हमें गांव में बुलाया, गांव के लोगों ने बोले ब्रदर आएंगे क्या। और हमें याद है उससे पहले जब हम जो 10 दिन के लिए गए थे, तभी भी हमें गांव में बुलाया था। और जब हम गांव में उस समय गए थे, वो गांव में जो घरे थे, जो घर है, सब पुराने घर, टूटे फूटे मिट्टी का घर है, गिरे हुए छप्पर थे। ऐसा हालत था गांव का, ना बराबर सही सड़क था, ना कुछ नहीं। हालेलुया। पर जब हम 1.5 साल के बाद वहां पर गए, वहां पर देख रहे, गांव में हम जाके देख रहे, सबके घर में बदलाव हो गया। अच्छे अच्छे घर, जो झुग्गी घर है वो बंगले बन गए, और घर के सामने गाड़ियां आ गई है, रोड अच्छा हुआ है, पूरा गांव में परिवर्तन हुआ है 1-1.5 साल के अंदर। तो हम उनको पूछने लगे, तो बोले ब्रदर जब ने आप आए, रिट्रीट दिए और बाद में हम चंगे, वो चंगाई का प्रार्थना था, हम कितने लोग चंगे हो गए, पर जो प्रार्थना आपने दिया, घोषणा करने का था, ये हमने लिया। जो आपका टीचिंग है, हमने वो यूट्यूब में सुनने लगे। हम ना केवल हम, हमारे परिवार के सदस्य भी सुनने लगे। अभी ऐसा हुआ, वो जो बच्चे थे उनको अच्छी अच्छी नौकरी मिल गई, उनका व्यवसाय चमक गया, बढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो बोले जो आपने वचन दिए थे, वो वचन हमारे जीवन में बहुत कार्यक है, कितना परिवर्तन लाया। हम देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गए। देखो ये दीदी के पास ये वचन का घोषणा का है, इसका जेरोक्स है, तो ये आपको लेना है, ये लेके आप ऐसा, ये वचन नहीं है बराबर है, इसका जेरोक्स है, इनसे ले लीजिए। हम दूसरा भी, हाँ बहुत सारे हैं, सबके लिए लेके आए हैं। तो मैं चाहता हूं ये जैसा आपके पास है, जैसे आप लोग हैं यहाँ पर, आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। आप
आपको दूसरे के जीवन में भी परिवर्तन लाना है। लोग नहीं आ सकते तो हम तो जा सकते हैं। दिक्कत होती है क्या? आपके गांव में आस पड़ोस में जाना क्या ज्यादा लंबा नहीं। अगर हम बंबई से यहां पर आ सकते हैं आपके देहात गांव में, कितना दूर है हमारे लिए, तो आप अपने आस पड़ोस के गांव में जाना कितना बड़ा है, ज्यादा नहीं है। और जो आप सीख रहे हैं, जो प्रभु आपको सिखा रहे हैं, और जो आप सीख रहे हैं यही जाके देना है। और आप देखोगे आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, गांव वाले जो लोग हैं अपने भाई बहन है उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, पूरा गांव परिवर्तित हो जाता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, जो प्रभु ने हमें कार्य दिया वो नहीं करेंगे तो क्या परिवर्तन होगा? हम एक दूसरे का निंदा करते हैं, बोलते हैं अरे नहीं ये नहीं होगा, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता है। गवर्नमेंट को हमने गवर्नमेंट को बनाया। अगर ये चर्च हमारा है, ये स्कूल हमारा है, तो हमें इसको बढ़ाना है, हमें आगे बढ़ना है। ज्यादा कुछ नहीं है, इसको खाली दुरुस्ती करना है। वो चीज को शौचालय बनाने को कितना देर लगेगा? इतना कोई बड़ा नहीं होगा। जब आप काम करते हैं, आपके बच्चे देखते हैं साफ सफाई ये सब, तो उनके जीवन में भी ये सब खिल जाता है। ये सुसमाचार जब आप लेंगे, आप जाके दूसरों को दे देंगे, जो गरीब है उनके जाके उनके साथ समय बिताएंगे, जो बीमार है उनके साथ आप समय बिताएंगे और उनको प्रभु यीशु के नाम से चंगा करेंगे। देखो आपके परिवार में भी परिवर्तन होगा, ये गांव में परिवर्तन होगा। तो हमें ये लेना है निर्णय, जब तक मैं नहीं लूंगा आगे कुछ नहीं होगा। सही है क्या नहीं? हम एक दूसरे पे थोपते हैं, नहीं ये फादर का काम है, ये सिस्टर का काम है। नहीं, ये मेरा काम है, क्योंकि ये मेरा कलीसिया है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा गांव है। इसमें परिवर्तन लाना है मेरा जिम्मेदारी, क्योंकि ये स्कूल ने मुझे कुछ दिया है, ये चर्च ने मुझे कुछ दिया है, ये गांव ने मुझे कुछ दिया है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? हालेलुया। अगर आप उसको ऐसे रख दोगे सब गंदगी हो जाएगी। तो ये अगर आप उसको साफ सुथरा नहीं करेंगे, उसको मेंटेन नहीं करेंगे, बच्चे क्या करेंगे? थोड़े बड़े हो गए, बोले अरे नहीं यहां पे हमको नहीं रहना है, छोड़ के निकल जाते हैं। सही है क्या नहीं? फिर आते हैं क्या गांव में? नहीं, फिर उनके पास समय नहीं है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। जो प्रभु हमें सिखाता है, हमें लेना है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, हमें लेना है। और ये वचन के अनुसार हमें कार्य करना है, ना केवल मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, हमें जाके बदलाव लाना है। और ये अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, हम उनके बच्चे हैं। जब तक हमें समझ नहीं था, हम नादान थे, ना समझते, तो चल रहा था ये। पर यहां पर तो स्वयं प्रभु कहता है, ये मेरे पुत्र, क्या बोल रहा है? मेरी शिक्षा को ध्यान से सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना, और मेरे वचन को अपने हृदय में रखना। तो अगर प्रभु कहता है तो मुझे उसके ऊपर दूसरा राय नहीं करना है। प्रभु कहे, जो प्रभु ने कहा है वो वाणी है, वो मुझे लेना है और उसके अनुसार मुझे जीवन जीना है। हालेलुया। मेरे जीवन में बहुत सारे समस्या आएगा, हमारे जीवन में बहुत सारे चुनौतियां आने वाले, पर आप अगर समस्या पर, अपने चुनौतियों पर, अपने बीमारियों पर ध्यान दोगे ना, तो आप कभी भी नहीं सफल रहोगे। अगर समस्या पे आप कभी देखो, अपने जीवन में छोटा सा कुछ समस्या है, दिन भर हम बैठेंगे और वही चीज पे सोचते रहेंगे, तो क्या होता है? वो हमारे लिए हावी हो जाता है, भारी हो जाता है। वो एक बड़ा सा पहाड़ बन जाता है हमारे लिए। वो है तो छोटा सा चीज, पर वो पहाड़ बन जाता है हमारे लिए। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो मेरा ध्यान किधर है ना? अभी देखो, जैसा सवेरे हम उठे 6 बजे के आसपास उठे, और सवेरे आज बहुत ठंडी थी। ओके, तो 7:30 बजे मीसा था वहां पर, 6:30 से 8 बजे तक एडोरेशन था, फिर मीसा था, और हम वहां पे अटेंड करके
फिर हमें आना था इधर, नाश्ता कर लिया। सवेरे बहुत ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था, तो हम फादर से बात कर रहे थे। तो फादर हमारे एक थे, तो फादर बोलने लगा मैं एक चीज पे ध्यान नहीं देता हूं। फादर कैसे थे पता है? फादर ने एक टी शर्ट पहना है और एक शॉल लिया है, बैठा है। अभी हम स्वेटर लेके बैठे, सही है। तो फादर को, और फादर रांची के हैं, ओके। तो फादर को पूछा, तो फादर बोले नहीं, मेरा ध्यान ना, मैं ये सब चीजों पे रखता ही नहीं, मैं अपने आप को बिजी रखता हूं। मेरा सोच ना मैं ठंडी पे रखूं, अरे मुझे ठंडी लग रही है, ये हो रहा है, ये तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पर अगर मैं सोच मेरा है प्रभु का वचन, अभी वो आए हैं यहां पर, क्योंकि हम यहाँ प्रभु, आज फादर का समय है, फादर वहां पर प्रचार कर रहे हैं, उसके शाम तक का सेशन है वहां, तो हमें मौका मिला है यहाँ आने के लिए और प्रचार करने के लिए। तो फादर ने अपने आप को बिजी कर दिया, बोलता मैं अपने आप को बिजी करता हूं, मैं वो सोच, नकारात्मक सोच लाना ही नहीं चाहता, वो लाने को ही नहीं देता हूं। अब भले मौसम ठंडा है, मुझे तो ठंडी नहीं लग रहा है, मैंने माइंड को बिजी रख दिया है, मैं अपने आप को बिजी रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है आज मुझे 2-3 सेशन है, मुझे बड़ा इन लोगों को जाके प्रवचन देना है, तो मैं अपने आप से बिजी हूं। तो अभी उसका ध्यान अपने शरीर पर है, वो समस्या पर है, या उसका ध्यान है नहीं मैं दूसरे के लाभ के लिए आया हूं। सही है क्या नहीं? समस्या है ना, क्योंकि ठंडी तो है ना, ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं सकता अरे ठंडा नहीं है, ठंडी है। अभी मैं भी अंदर एक स्वेटर डाला हूं, यहां पर भी एक जैकेट डालो, सही है, क्योंकि ठंडा है। आप लोग भी तो कपड़े पहने हैं ठंडी के, क्योंकि ठंडा है आज के दिन। पर फादर को जब मैंने देखा और फादर का जो शब्द मैंने सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्यों? वो बोलता है सब यहां पर है, अगर मैं ये सोचता बैठूंगा तो मैं हिलूंगा नहीं, मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। और एक्चुअली इसके शब्द मुझे ध्यान आए, पर हमने ये जैकेट और ये डाले क्योंकि हम बाइक से आए। अगर बाइक से आए तो ठंडा है और मुझे प्रीचिंग भी करना है, हमें आगे जाना है, सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पर हमने ये समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने भी। पर जब फादर ने ये सब अच्छा चीज बोला, ये मैंने तुरंत ग्रहण कर लिया। अब बोले नहीं, मैं भी अपने समस्या पर, ठंडी या कुछ भी समस्या है, उसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं रहेगा। मेरा आज बहुत काम है प्रभु के लिए, मुझे बहुत काम करना है, प्रभु ने जो दिया है काम मुझे जाके करना है। नहीं तो हम बहाना डाल सकते थे क्या ना, अरे आज बहुत दीदी सर्दी है, अरे फादर बाइक नहीं दे रहे हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ ना तो बहाना डाल सकते थे। क्या आप लोग कुछ कर सकते थे क्या मुझे? नहीं नहीं, पर हमने ठाना था भाई प्रभु ये समय आपने दिया है। अभी आए हम 20 तारीख को आए, और हमारा जो ये मैरिज प्रिपरेशन था 25 से शुरू हुआ। हमें 3-4 दिन था, 3-4 दिन हम आराम से सो सकते थे, आराम कर सकते हैं, या हम तैयारी कर सकते थे। पर हमने फादर को कहा नहीं फादर, हमें जो भी प्रभु सिखाता है हमें अपना समय नहीं वेस्ट करना है, हमें बताओ कहां जाना है, कैसे ये करना है। तो फादरों ने भी अरेंज कर लिया, हमें दूसरे गांव में जो बीमार है उनको जाके मिलने के लिए वो भी कर दिया, दूसरे गांव में जाके प्रचार करने का भी अरेंजमेंट किया। वैसे आपका फोन आया हमें और बोले ब्रदर आप आ सकते, आप कहां पे हो? अरे आप डाल्टनगंज में, वो वीडियो हमने देखा, हमने वो वीडियो में डेट नहीं डाला था। अभी आपको डाउट हो गया तो आप इतने दूर से वहां पर आए, आप हमें मिलने आए कि प्रचार सुनने आए? प्रचार सुनने आए, अभी मुझे देखने तो नहीं आए, भले हमें मिलने ताकि हमें बुलाए इसलिए आए, पर मेन क्या था, मकसद क्या था? प्रचार। ये तो सुनने का तो आप, मैं बोलते रहता अरे सिस्टर आप आ जाओ, उधर ही बैठो ना, 2-4 के लिए तो हम वहां पे प्रबंध कर सकते थे, पर आपकी इच्छा क्या थी? ब्रदर आप गांव में आ जाओ, गांव के लोगों का भलाई होगी, सही है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? अपने आप को बिजी करना है। जो कार्य प्रभु ने दिया है हमें लेना है और आगे बढ़ना है। हमारा 3 दिन कैसा गया हमें पता नहीं, 2 दिन तो हम यहाँ आए, आज ये तीसरी बार हम यहाँ आए, सही है क्या नहीं? तो रोज प्रभु ने हमारे लिए कुछ ना कुछ शेड्यूल रखा है। तो सवेरे कुछ है, दोपहर को कुछ है, शाम को ऐसे हो रहा है। अभी ये 2 दिन का जो रिट्रीट, हम 2 दिन था वहां पे
2 दिन सवेरे से रात तक हमारा प्रीचिंग हो रहा था। कल तो हमारा समाप्ति कितना बजे, रात को 10 साढ़े 10 बजे खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो जब हम अपने आप को बिजी रखते हैं, प्रभु का कार्य के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, देखो सब कुछ अच्छा है। हम अपना समस्या के लिए सोचते बैठोगे, अरे नहीं यार मुझे सर्दी हो गई है, सर भारी हो गई है, शरीर में भी दर्द हो रहा है, अभी तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये क्या होगा मालूम है, छोटा सा चीज ना ये पहाड़ बन जाएगा। तो अपनी जो समस्या को आप पहाड़ मत बनाओ। समस्या को कैसा विजय पाना है, प्रभु का वचन के द्वारा, अधिकार लेते हुए, प्रभु को प्रज्ञा पूछते हुए, प्रभु मुझे प्रज्ञा दो, मुझे समझ दो, ताकि मैं इस समस्या पर विजय पाऊं। सही है क्या नहीं? पर अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा? नुकसान किसका होगा? प्रभु का। किसका नुकसान होगा? हमारा। हालेलुया, हालेलुया। अभी जैसे आप लोग हैं, ये 3-4 जो हमारे 4-5 जो बहनें हैं, अभी आप लोग यहां पर है, भाई है हमारे, अभी आपका क्या है? हम आए प्रवचन तो करके गए, हम आए आपको सिखा के गए, जो ज्ञान है आपको तो मिला है, प्रभु का वचन का समझ आ रहा है, यूट्यूब में आप टीचिंग सुन रहे हैं, जो घोषणा करना है वो आप कर रहे हैं। पर यहां से क्या ये सिर्फ आपके लिए नहीं, यहां से आपकी कलीसिया शुरू हो गई है, आपको यहां से आगे बढ़ना है। रोज आप हर एक गांव में रखो, कितने सारे गांव है यहां पर, तो आज एक गांव में यहां पे रखो, दूसरे दिन दूसरे जगह पे रखो, तीसरे दिन तीसरे जगह पे रखो, चौथे दिन वहां पे रखो। ऐसे 6-7 दिन आप तकरीबन 2-2, 3-3 घंटे आप अपना समय दे दो प्रभु के लिए। ज्यादा मत दो, क्योंकि घर पे भी काम है या कुछ भी रहेगा आपके पास। और आप स्पेशली आप देखोगे दोपहर का समय खाली होता है, सही है, या सवेरे, जो भी आपका जो उचित समय रहता है, वो समय में आपको ठहरा लेना है, एक ग्रुप बनाना है 4 या 5 का, फादर को बोलना है, फादर देखो हम ये ऐसा करें, ताकि हमारा कलीसिया बढ़े। ये हमें बढ़ना है, यहाँ पे परिवर्तन लाना है। अगर एक आदमी निर्णय लेता है, एक आदमी जो है गांव का एक ही सदस्य एक कदम बढ़ाएगा ना, पूरा गांव में परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप लोग तो कई लोग हैं, एक टीम है। शुरुआत में भले आपको सबको नहीं आ रहा है, तो आप एक टीम बना के जाओ, आगे से ऐसा 1 दिन, 15 दिन, 1 महीने के बाद 2 टीम बना दो, क्योंकि इतना गांव है आपके पास, आपको रोज जाने के लिए समय नहीं रहेगा। सही है क्या नहीं? और जरूरी है, क्योंकि हम उस दिन पहले दिन आए, प्रवचन किया, दीदी बोले नहीं वहां पे लोग बीमार है, ब्रदर आप आ सकते हैं, अब बहाना डाल सकते थे, अरे नहीं इतना दूर है, ये है वो है। अभी हमें तो खेत कल्याण से अंदर लेके गए, खेत से, खेती बाड़ी से अंदर वहां पे गए, हमने तो कभी ऐसा गया नहीं, चलो बोले जाते हैं। पर जब आप जाते हो और उनको मिलते हैं जो बीमार है, उनको प्रभु का वचन देते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, देखो जो आनंद उनके अंदर उत्सुक होता है, वो भी तो प्रभु के बच्चे हैं क्या नहीं? हालेलुया। तो ये हमें जाना है और ये करना है। अगर मैं जाऊंगा नहीं तो कुछ होगा क्या? परिवर्तन होगा क्या? मैं सिर्फ अपने ही समस्या पे उलझा रहूंगा क्या? यहां पे बदलाव आ जाएगा? ये कलीसिया बढ़ेगा क्या? तो यहां पर इतना बड़ा कलीसिया है, यहाँ ये इतना बड़ा चर्च है, यहां तो चर्च में कितनी भीड़ होना चाहिए? बोले संडे को मीसा में कोई नहीं आते, थोड़े बहुत लोग आते हैं। ये क्या फादर की गलती है? नहीं, फादर को क्यों ब्लेम करते हो? हमें लेना है जिम्मेदारी, हमें काम करना है। यहां पे कितने सारे प्रचारक है, कौन है वो, क्या बोलते हैं जो आता है ना, प्रचारक ही बोला था मैंने, हाँ प्रचारक है, वो सिर्फ उसका ही काम है? नहीं, प्रभु के सब हम बच्चे हैं, हमें भी जाना है और हमें जाके सुसमाचार प्रचार करना है।
हालेलुया, जय यीशु। अब पढ़िए तो। क्योंकि वे क्या क्या दीदी पढ़ लो तो। नीति वचन 3 पहले वाक्य से पढ़िए। हाँ पहला 3:1 पुत्र, नीति वचन 3:1 से 6। पुत्र मेरी शिक्षाओं को मत मत मत, इसका मतलब ये हमें ध्यानपूर्वक रखना है। सही है, जो प्रभु हमें सिखाता है इसके लिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सही है क्या नहीं? क्योंकि अगर मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन चाहिए तो मुझे क्या करना है? प्रभु के वचन लेना है, और जो प्रभु मुझे सिखा रहा है ये मेरे हृदय में रखना है, क्योंकि यही तो मुझे जीवन देगा, और यही तो वचन जीवन देता है। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हाँ आगे। मेरी आज्ञाओं को अपने अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगा। और आपको लंबी आयु और शांति कैसे मिलेगा? अगर आपको लंबी आयु चाहिए, आपको शांति चाहिए, तो आपको इसका रहस्य क्या है? ये कैसा होगा? ये संभव कैसा होगा? कैसा हो गया? हाँ क्या बोले दीदी? इसका रहस्य क्या है? अपने आज्ञाओं को, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो। मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख, संजोए रखो। आगे क्या है? मेरे क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु, मेरे बोला था मेरी आज्ञाओं को या मेरे वचनों को या मेरे शब्द को हमें अपने हृदय में संजोए रखना है। किसका शब्द है ये ईश्वर का शब्द है, ईश्वरी शब्द है। सही है। जब मैं ये हमारे हृदय में रखते हैं तो क्या मिलता है हमें? लंबी आयु और क्या लिखा है? सब बोलो तो मुंह खोल के बोलो, शुरुआत में बोलो, शुरुआत से बोलो। चलो शुरुआत से कोई बोलो, दीदी आप बोलो तो सब साथ में दोहराएंगे। बोलिए, शुरू से बोलो। पुत्र, सब बोलो, साथ में बोलो, जोर से बोलो। पुत्र मेरी शिक्षा को मत बुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने अपने हृदय में संजो रखे। हालेलुया। अभी आप मुझे बताओ उदाहरण, ओके? अगर आपके पास बहुत ही कीमती चीज है, अगर सोने की या हीरे का, ओके, बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है, आप क्या करते हो? अगर आपको रखना है, आप क्या ऐसे किधर छोड़ देते हो क्या? ऐसे कोई भी जगह पे छोड़ते हो? हाँ? अगर कोई कीमती चीज है, सबसे ज्यादा कीमती है आपके लिए, आपके बोलते हैं ना माता पिता ने दिया या आपके पति ने दिया रहेगा, और ये अमूल्य है, तो आप क्या करोगे? वो रोज आप पहन नहीं सकते, रोज लेके रोजमर्रा जिंदगी में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? ऐसे रख दोगे क्या घर पर? कहां पे रखोगे? तिजोरी पे रखेगा क्या नहीं? अलमारी में रखेंगे क्या नहीं? सही है क्या नहीं? क्यों रखेंगे?
क्योंकि वो सबसे ज्यादा कीमती चीज है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही प्रभु की वाणी है, प्रभु का वचन जो है वो सबसे ज्यादा कीमती है। और हमें क्या करना है? वो लेना है और किधर रखना है? हमारा तिजोरी कहां पर है? कहां पर है भाई? हृदय में। हृदय में अगर मेरे पास जो दिया है प्रभु के वाणी अगर मेरे हृदय में नहीं है तो चोर आएगा और चोरी करेगा। कौन है चोर? शैतान। वो चोरी करेगा, उसको पता है ये बहुत ही ज्यादा कीमती है और ये आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, चंगाई ला सकता है, समृद्धि जीवन दे सकता है। तो हमें किधर रखना है? हमारे हृदय के अंदर संजोए रखना है। अभी आप बाइबल है और कितना वचन आपके हृदय के अंदर है, संजोए रखा है? कितना वचन आपने याद किया? कितना वचन याद आ रहा है? कितना वचन है याद? अगर वचन ही नहीं है अपने हृदय के अंदर, नुकसान किसका हुआ? किसका हुआ? मेरा ही हुआ ना, क्योंकि सबसे ज्यादा कीमती है प्रभु का वाणी है, प्रभु का शब्द है। प्रभु के शब्द अगर मुझे लेना है, मेरे हृदय में रखना ही है, तभी तो मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। सही है क्या नहीं? हाँ, आगे। क्योंकि तुम्हें लंबी आयु और तो सब साथ में बोले, क्योंकि तो इसके द्वारा बोला, इसके द्वारा मुझे लंबी आयु और शांति मिलेगी। तो ये लंबी आयु और शांति किसके द्वारा मिलता है? किसके द्वारा? किसके द्वारा? ईश्वर के वचन, ईश्वर के शब्द द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको लंबी आयु चाहिए, तो ये लंबी आयु कैसा है? कैसा होना चाहिए? अच्छा जीवन होना चाहिए क्या नहीं? अगर मैं लंबी आयु में लंबा जीवन जी रहा हूं, पर मैं आधे बोलते हैं ना, जब मैं बूढ़ा होता हूं तो मैं बीमार हूं, तो ये क्या जीवन? मजा आएगा? अच्छा है? ऐसा जीवन अच्छा है? बीमार रहना, हाँ, तकलीफ में रहना, ये अच्छा आयु है? अच्छा जीवन है? वो बोलता है ना, हम लोग उम्र होने के बाद हम लोग मरे जी रहे, ऐसा हालत हो जाता है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? जब प्रभु का वचन हम लेते हैं, क्या करता है? हमारे वचन के द्वारा, प्रभु के शब्दों के द्वारा हमारी आयु बढ़ती है, बढ़ती है। हालेलुया। आप वचन लोगे और अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे ना, आप कभी बीमार नहीं रहोगे। और अगर आप बीमार भी रहेंगे ना, इसका प्रभु आपको ज्ञान देगा, समझ देगा, प्रज्ञा देगा, कैसे इसके ऊपर हावी होना, इसके ऊपर विजय होना। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या है? लंबी आयु के लिए क्या चाहिए? उसका रहस्य क्या है भाई? उसका रहस्य क्या है? ईश्वर के वचन को हमारे हृदय के अंदर संजोए रखना है। हालेलुया। सही है क्या नहीं? और क्या मिलता है? लंबी आयु, और दूसरा क्या मिल रहा है उसके द्वारा? शांति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। अभी शांति का मतलब क्या है? शांति का मतलब है परमेश्वर पे ध्यान देना। सही है? क्या है शांति का मतलब? अगर मेरा ध्यान हर पल सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर है, प्रभु यीशु पर है, तो मुझे दूसरे कोई चीज की चिंता होगी क्या? सही है क्या नहीं?
अगर मैं हर पल प्रभु पे ध्यान देता हूं, मुझे पता है प्रभु आप मेरे घर के मुख्य है, आप मेरे साथ है, आपका दाहिना हाथ मेरे ऊपर है, आप मेरे साथ हर पल चलते हो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, आप मैं जो भी कार्य करता हूं मैं उसमें सफल हूं, मैं आशीर्वादित हूं, मुझे और मेरे परिवार में कोई चीज की कमी नहीं, कोई चीज की घटी नहीं है, मैं परिपूर्ण हूं, मैं समृद्ध हूं। अगर मेरे पास प्रभु है और मैं हर पल हर क्षण में प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु आप मेरे साथ है, प्रभु इधर है, आप मेरे से बात करते हैं, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, सुन सकता हूं, हर पल मेरे साथ आप रहते हैं और आपका हाथ मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है, मुझे कोई चीज की टेंशन नहीं है। ऐसा होता है ना अक्सर, अभी जैसा सिस्टर आप यहां पर है, बच्चे और कहां पर है, सही है, स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, पति नौकरी पर गए, आपके जो है भेड़ बकरियां हैं, जो भी इधर उधर है, सही है कि नहीं? पर आप क्या करेगा, आप अगर अकेले हैं, आपको पता नहीं प्रभु आपके साथ है, तो क्या होगा, चिंतित रहेंगे क्या नहीं? क्या आपको शांति रहेगी? अरे बच्चे क्या कर रहे हैं, अरे वो बकरियां किधर रहेंगे, भेड़ कहां पे रहेंगे, गाय भैंस कैसे कहां रहेंगे, अरे पति क्या करता होगा, क्या हाल में होगा, सोचते हैं क्या नहीं? जब हम नकारात्मक सोचते रहते हैं तो क्या हम शांति में हैं? सही है क्या नहीं? टेंशन में है, टेंशन में है। पर अगर मैं बोलता हूं प्रभु आप मेरे साथ है, आपका हाथ मेरे ऊपर है, आपकी उपस्थिति मेरे साथ है, आप हर पल मेरे और मेरे परिवार के साथ रहते हो, तो मैं आराम करता हूं क्या नहीं? क्योंकि मुझे पता है प्रभु मेरे साथ है, तो मुझे टेंशन लेना है क्या? हाँ, मैं अपने परिवार को अच्छे से देख सकता हूं क्या, या मेरा प्रभु है वो देख सकता है? कौन अच्छा है? प्रभु है ना, हालेलुया। और मुझे हर पल याद दिलाना है प्रभु आप मेरे साथ है, मेरे बच्चों के साथ है, उनको सही मार्गदर्शन दे रहे हैं आप, उनको आपका मन है, प्रभु यीशु का मन है हमारे बच्चों के ऊपर, आपका प्रज्ञा उसके अंदर है, प्रभु यीशु का बुद्धि उनके अंदर है, वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, मुझे कोई चीज की चिंता नहीं है, मैं टेंशन नहीं ले रही, क्योंकि ये बच्चे मेरे नहीं है, ये तो आपके बच्चे हैं, मैं सिर्फ देखभाल करता हूं। सही है क्या नहीं? तो मैं टेंशन में हूं क्या मैं शांत हूं? क्योंकि मेरा जो समस्या, मैं समस्या पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं किस पे ध्यान दे रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे ध्यान दे रहा हूं। जब मेरा ध्यान सिर्फ ईश्वर पे है तो मैं अशांत नहीं रहूंगा, शांत रहूंगा, क्योंकि जब मैं प्रभु के साथ हूं मुझे कोई चीज की चिंता नहीं है, कोई चीज की टेंशन नहीं है। क्या प्रभु हर चीज सरल कर देता है, आसान बना देता है? सही है क्या नहीं? सही क्या नहीं? तो रहस्य क्या है? जब हम प्रभु का वचन लेते हैं और हमारे हृदय में संजोए रखते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? संजोए रखते हैं, तो क्या मिलता है हमें? क्या मिलता है? लंबी आयु और शांति। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आपको शांति चाहिए? आपके परिवार में शांति चाहिए? आपके परिवार में या आपको लंबी आयु चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? प्रभु ने जो वादा दिया है, जो वचन दिया है, ये अपने हृदय में रखना है, संजोए। और जो वचन दिया है, जो शब्द प्रभु बोलता है, उसके अनुसार हमें जीना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। पढ़िए तो। प्यार और ईमानदारी को अपने से, ओके मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ता हूं। हाँ, माइक पास में लेना दीदी, आप पढ़ लो तो अच्छा रहेगा, उधर लेना, पीछे आ जाओ, वहां पे जाइए ना, अच्छा रहेगा, उधर ही इतना, हाँ वायर इधर आ जाएगा ना, इधर। ओके, लेट नॉट
मर्सी एंड ट्रुथ, यहां पे लिखा है दया और सत्य आपको कभी ना छोड़े। क्या लिखा है वहां पर? हिंदी में हाँ, हिंदी में तीसरा वाक्य, प्यार और ईमानदारी। वहां पर प्यार और ईमानदारी दिया है, पर यहां पे क्या लिखा है मालूम है? दया और सत्य कभी भी आपसे ना छूटना पाए। प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करता। हाँ, पर वहां पे प्यार और दया दिया है ना, प्यार और ईमानदारी दिया है, पर यहां पे वचन देता है, क्या लिखा है? दया और सत्य। सत्य क्या है? सत्य ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी का मतलब अलग होता है। आप ईमानदार रहते हैं ना, हॉनेस्ट रहते हैं, ओके। अगर आपको कोई चीज दिया वो ईमानदारी, पर सत्य क्या है? सत्य हाँ, सॉरी, सच्चाई। और सच्चाई क्या है? सत्य क्या है? परमेश्वर का शब्द ही सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे क्या करना चाहिए? सत्य क्या है? प्रभु का वचन, प्रभु का शब्द। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास ही रहना चाहिए, मेरे हृदय में रहना चाहिए, और हर पल मुझे याद दिलाना चाहिए प्रभु के कृपा का, दया का। दया और क्या बोलते हैं? क्या लिखा है वहां पर? वहां पे लिखा है प्रेम और ईमानदारी, पर यहां पे हमारे पास दिया है लेट नॉट मर्सी एंड ट्रूथ forsake you। बोला तो दया और सत्य कभी भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। हालेलुया। कभी कभी जो आपका जो ट्रांसलेशन होता है ना, वो अलग होता है। ईमानदारी अलग शब्द है और सत्य अलग शब्द है। हालेलुया। और दया, दया क्या है? मैंने गुनाह किया है और मैं पाप के भागीदार हूं, पाप का दंड के भागी हूं, पर प्रभु का प्रेम के द्वारा, प्रभु यीशु के प्रेम के द्वारा ना केवल मेरा दंड का माफी हो गया है, प्रभु ने मुझे अच्छा जीवन दिया है। सही है क्या नहीं? अभी जो मैंने जो कार्य किया है, ओके, वो तो दंड के काबिल है क्या नहीं? हमने जो पाप किया है, जो हम करते हैं, हम तो दंड के काबिल है, पर प्रभु का दया इतना अच्छा है, प्रभु हम पे इतना दया करता है। क्या उसने क्या किया? उसने ना केवल हमारा पाप का क्षमा कर दिया, हमें परिपूर्ण जीवन दिया है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। हर पल मुझे याद दिलाना है। आगे पढ़िए। वो नहीं, फिर आगे उसके बाद उन्हें अपने गले में बांध लो। अगर आप अभी एक स्त्री को आप देखते हो, अगर आप कोई फंक्शन में या कोई शादी वगैरह में जाते हो, तो गले में आप क्या पहनते हो? रस्सी, रस्सी। क्या बांधते हो? क्या पहनते हो? माला पहनते हो, या सोने का या अच्छा महंगा माला बनता है। क्यों पहनते हैं? सुंदर दिखने के लिए। पर यहां पर प्रभु क्या बोलता है? तुझे एक गले पे पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए हमें? परमेश्वर का दया और सत्य, एक माला के जैसा हमारे पास हर पल रहना चाहिए। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हर पल मेरे पास रहना चाहिए। माला आप देखते हो ना, अभी आपने पहना, बहुत सुंदर है, ओके, तो आप क्या करोगे? बार बार जाओगे आईना के सामने, आप जाके देखोगे क्या नहीं? सही क्या नहीं? वैसे ही मुझे जो प्रभु ने मुझे दया दिया है, दया किया है मेरे ऊपर, या जो प्रभु ने मुझे सत्य सिखाया है, हर पल मुझे याद दिलाना है। और वो क्या बोलता है? बोलते ये माला के जैसे अपने गले पर रखो, पहनाए रखो। हालेलुया। हाँ, आगे। अपने हृदय में पटल पर अंकित कर लो। जो बोले तो जो अभी हम लोग जो भी है, बच्चे जो स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं अक्सर? अगर कुछ दिया, नोट्स लिखते हैं कि नहीं आप लोग? सही है कि नहीं? आप लोग क्यों नहीं नोट्स लिखते हैं? क्योंकि ये याद आना चाहिए। वैसे प्रभु क्या कहता है? मेरा जो वाणी है, मेरा जो शब्द है, वो कहां पर? अपने हृदय में, हृदय के
पटल पर, स्लेट पे या हृदय के बुक जो हुआ, हृदय में ये लिख के रखो ताकि ये कभी आप भूल ना पाए, कभी नहीं भूले। ये सबसे ज्यादा कीमती है, ये हमारे हृदय के अंदर रहना चाहिए। प्रभु बार बार बोल रहा है, हर एक शब्द में जो बोल रहा हूं तेरे हृदय में रहना चाहिए। अगर मेरे प्रभु के वाणी मेरे हृदय में है तो मुझे सबसे पहला क्या मिलता है? लंबी आयु। दूसरा क्या मिलता है? शांति मिलती है। सही है? सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो मुझे जो मिल रहा है प्रभु के दया के द्वारा, प्रभु के सत्य के द्वारा, ये क्या करना चाहिए? सबसे पहला मुझे लेना चाहिए। मैं क्या करता हूं? सांसारिक चीजों पे खोया रहता हूं, सांसारिक चीज ढूंढता रहता हूं, पर सबसे ज्यादा कीमती क्या है? ईश्वर का शब्द, ईश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए तो। चौथा वाला है ना, इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्य की क्या दृष्टि में कृपा और सूर्यस बोला तेज हो गए। सूर्यस ना, इधर क्या लिखा है मालूम इंग्लिश? एंड सो फाइंड फेवर। फेवर बोला तो क्या मालूम है? कृपा नहीं है। फेवर बोला तो मेहरबानी, परमेश्वर की मेहरबानी मेरे ऊपर है, उसको फेवर बोलते हैं। या वो क्या होता है, ट्रांसलेशन बहुत अलग हो जाता है। मेहरबानी, अभी आप सोचो, प्रभु की मेहरबानी आपके ऊपर है, प्रभु का हाथ आपके ऊपर है। अभी एक उदाहरण देता हूं, चलो ठीक है, ओके। यहां पर एक गांव है, यहां का मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है? सोरेन है ना, हेमंत सोरेन। सही है क्या नहीं? ओके। अचानक हेमंत सोरेन आ गए यहां पर इस गांव में, ओके। और गांव में आया, और गांव में आते हुए ये बहन के घर पे आ गया हो, और उसने बोला, ये जो बहन है, आपका नाम क्या है? सुरेन है, अभी अपोलिन, हपोलिना, हाँ हपोलिना के यहाँ घर आए सुरेना मुख्यमंत्री। वो आए और बोले, ये हपोलिना, ये मेरा खास व्यक्ति है, ये मेरा आदमी है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप कल्पना करो, मुख्यमंत्री अगर इसके घर पे आएंगे और बोलेगा ये मेरा खास व्यक्ति है, तो क्या होगा? क्या इसके जीवन में बदलाव आएगा क्या नहीं आएगा? आएगा क्या नहीं आएगा? ये तो रातों रात करोड़पति बन जाएगी। सही है क्या नहीं? मुख्यमंत्री उसके लिए एक बड़ा बंगला तैयार करेगा, एक जमीन दे देगा, गाड़ी वगैरह सब आ जाएगा। सही है? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री का हाथ उसके ऊपर है, मुख्यमंत्री का मेहरबानी उसके ऊपर है। सही है? सही है? सही है। अगर मुख्यमंत्री का हाथ उसके ऊपर है, उसका मेहरबानी उसका, तो इसको कोई चीज का कमी रहेगा, लोग आएंगे और उसकी पूजा करेंगे। अरे मंत्री का आदमी है, जो जाएंगे दुकान में या कुछ करने के लिए जाएगा तो भी मुफ्त मिल जाएगा। होता है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो कल्पना करो, परमेश्वर का मेहरबानी आपके ऊपर है। अभी मुख्यमंत्री बड़ा है क्या प्रभु बड़ा है? प्रभु बड़ा है क्या नहीं? और क्या उसका मेहरबानी हमारे ऊपर है क्या नहीं है? हाँ, है क्या नहीं? बगल में जो बेटा है ना, उसको बोलो, प्रभु का मेहरबानी मेरे ऊपर है। बोलो बोलो बोलो, आप एक दूसरे को बोलो, बिटिया बोल, जोर से बोल, प्रभु की मेहरबानी आपके ऊपर है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोले आप लोग? प्रभु की मेहरबानी आपके ऊपर है। वही बोलो, प्रभु की वो मेहरबानी मेरे ऊपर भी है। प्रभु की मेहरबानी आपके ऊपर है क्या नहीं? प्रभु का मेहरबानी आपके आप पर है क्या नहीं? अगर प्रभु का मेहरबानी आप पर है,
तो आपको चिंता करना चाहिए। करना चाहिए क्या? आप सोचते रह गए, अरे ब्रदर बोलता है प्रभु का मेहरबानी हमारे ऊपर है, इसके लिए तो ये सुंदर दिन देखने मिला। अभी आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं इसका कोई कीमत देते हैं क्या? हाँ, ये सूरज जो है उसका आप सूरज का किरण ले रहे हैं, धूप छाव ले रहे हैं, इतना अच्छा बढ़िया मौसम का आप आनंद ले रहे हैं, इसका कीमत दिया है? यहाँ पे मस्त ठंडी है, आप जाओ दूसरे देश में, वहां पे गर्मी है, सही है। कोई कोई देश में तो सूरज ही उगता नहीं है, सही है। घर पे हमारे लिए सब कुछ खेत कल्याण है, भोजन अच्छे खाने के लिए सुविधा किया है। प्रभु का मेहरबानी है क्या नहीं? सबसे पहले प्रभु ने अच्छा सा शरीर दिया है, तंदुरुस्त शरीर दिया है, मेहरबानी है क्या नहीं? है क्या नहीं? क्या ये अनमोल है क्या नहीं है? क्या इसमें आपने बहुत मेहनत किया? क्या ये मुफ्त है? प्रभु का वरदान है, मुफ्त है क्या नहीं? है या नहीं है? सोच नहीं रहे हैं यार आप लोग। आपने बहुत मेहनत किया ना अपने शरीर के लिए, नहीं ना? किया क्या नहीं किया? किया। आपको इतना बड़ा होने के लिए बहुत आपने मेहनत किया। क्या प्रभु का अनुग्रह है, उसके लिए आप खड़े हैं आज और सब कुछ अच्छा है? अनुग्रह है इसके लिए ना, प्रभु का मेहरबानी है इसलिए ना। फिर अगर प्रभु का हाथ, प्रभु की मेहरबानी नहीं रहते थे, हम रहते थे इधर? हम भूल जाते हैं। हम हर समय हर क्षण प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद प्रभु, आज अच्छा मौसम दिया है, धन्यवाद दे प्रभु, आपने मेरे अच्छे बच्चे दिए, बच्चे सुरक्षित है, खेत खलिहान दिया है, अच्छा भोजन दिया है, धन्यवाद दिए प्रभु, आपने मुझे पानी दिया है, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे अच्छा बोलते हैं ना मोशंस दिया है। हर चीज के लिए, छोटे छोटे बड़े बड़े चीजों के लिए, छोटे बड़े जो भी चीज है, धन्यवाद देते रहो, क्योंकि प्रभु का मेहरबानी है, उसके लिए तो आए हम। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? ये जो शरीर है इसका कीमत क्या है पता है क्या आपको? अनमोल है। क्या आपने बहुत पैसा दिया क्या इसको? ये तो मुफ्त है। सही है? सही है क्या नहीं? और हम समझते रे उसका, हम देखते नहीं है प्रभु ने दिया हुआ वरदान है, पर उसमें से थोड़ा सा कुछ हो गया तो हम वही चीज पे देते हैं। पर प्रभु ने 99%, 99.99 में सब कुछ अच्छा किया है, सब अच्छा है, उस पर ध्यान नहीं देते। एक छोटा सा कुछ हुआ, मेरा ध्यान किधर भटकता है। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? प्रभु की मेहरबानियों को गिनते रहो दिन भर, धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए। धन्यवाद प्रभु, मुझे अच्छा बाल दिया है, अच्छे आंखें दिए है, मैं देख सकता हूं। धन्यवाद प्रभु, मुझे आपने सामर्थ्य दिया है, मुझे ताकत दिया, मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, मैं सब काम कर रहा हूं। धन्यवाद प्रभु, आज मुझे मौका दिया आपका सुसमाचार सुनने के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने सूरज दे दिया, इसका ऊर्जा मिला है मुझे। धन्यवाद प्रभु, मुझे अच्छा परिवार देने के लिए। हर पल हर क्षण आपको बोलना है प्रभु को, उसके मेहरबानियों को गिनना है। क्या हम प्रभु ने जो अच्छा किया उसके बारे में बोलते हैं कि समस्या के बारे में बोलते हैं? समस्या तो इतना ही रहेगा तिनका भर, पर सारा दिन उसका ही कैसेट लगाया रहता है। अरे ऐसा है ना वैसा है, होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? वो जो बोलते हैं ना तिनका या राय के जैसा समस्या है, उसको हमने बड़ा सा पहाड़ बना के रखा है। आया ना? आया ना? हालेलुया, जय यीशु। हाँ चलो आगे पढ़ेंगे, चलो। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर। तो हमें किस पर निर्भर रहना चाहिए? हर पल किस पर रहना चाहिए? हम अपने आप को सोचते हैं तीर्समान खान, सही क्या नहीं?
हम सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा ज्ञानी है। वो जो दिमाग दिया है प्रभु ने दिया है, सही है, सेहत दिया है प्रभु ने, वो अपना बड़ा हम गुणगान करते रहे, मैंने ये किया वो किया, मैंने सब कुछ कर दिया है, ये मेरे दिमाग से इतना बड़ा खेत कल्याण मेरा हुआ, घर बड़ा है, हो गया है। अपना ही बड़प्पन करते हैं, नहीं क्या बड़ाई करते, होता है क्या नहीं? प्रभु क्या बोलता है? तो अपने बुद्धि की बात मत करना, बड़ाई मत करना, सही है। हाँ आगे, अपने सब कार्यों में अपने सब कार्य में उसका ध्यान रखो, उसका अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो। किसका क्या ध्यान रखना चाहिए? कैसे ध्यान कर रखोगे? स्तुति आराधना करते हुए, धन्यवाद देते हुए, हर एक जो कार्य आप करते हैं आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ धन्यवाद देते रहना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। क्या हम करते हैं? क्या हम करते हैं? नहीं करते हैं ना, इसलिए हमारा ऐसा हालत होता है। सब कुछ अच्छा प्रभु ने दिया है पर हम धन्यवाद देने भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो तो, वह तुम्हारा मार्ग क्या करेगा? वो तुम्हारा मार्ग प्रसन्न कर देगा ना। हाँ आगे, अपने को बुद्धिमान मत समझो, हाँ ये तुम्हारा मार्ग सही कर देगा, और यह आपको सही मार्ग दिलाएगा। एंड ही शैल डायरेक्ट योर पाथ्स, इसका मतलब आपको सही मार्गदर्शन दे देगा, सही राह दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं प्रभु के साथ समय बिताता हूं? क्या प्रभु के वचनों के अनुसार मैं चलता हूं? जो प्रभु ने हमें जो मार्ग दिया है उसके अनुसार मैं जा रहा हूं? क्या मैं अपना ही शॉर्टकट ले रहा हूं? हो रहा है क्या ना ऐसा? हालेलुया, हालेलुया। हमारा शॉर्टकट कभी एकदम ही शॉर्ट हो जाता है, सही है। बोले प्रभु का मार्ग सरल है, थोड़ा समय लग जाता है, पर उसके अनुसार अगर आप जाओगे ना सब कुछ अच्छा रहेगा। अच्छा जीवन, समृद्ध जीवन, फलवंत जीवन, चंगाई का जीवन, आप कभी बीमार नहीं रहेंगे। बाकायदा आपको शब्द बदलना पड़ेगा, आपको प्रभु का वचन के अनुसार बोलना है। थोड़ा सा कुछ समय समस्या हो गया, हम नकारात्मक हो जाते हैं। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? हाँ चलो आगे, 6 हो गया। अपने को बुद्धिमान मत समझो, हाँ आगे, अपने को बुद्धिमान मत समझो, अपने को बुद्धिमान मत समझो, प्रभु पर क्या हम प्रभु पे श्रद्धा रखते हैं? प्रभु पे निर्भर रहते हैं? हाँ, किस पर रखते हैं? अपने आप पर, हमारे पति पर, हमारे बच्चों पर, सही है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ आगे पढ़ो तो, और बुराई से दूर रहो। कितना वचन था वो? हालेलुया, 7 हो गया। जय यीशु, जय यीशु। तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है मेरे जीवन में? मुझे परिवर्तन लाना है। जो प्रभु कहता है, प्रभु का जो वचन है मुझे लेना है और मेरे जीवन में इस्तेमाल करना है, और उसके अनुसार मुझे जीना है। ये मेरे हृदय में रहना चाहिए। जो प्रभु मुझे वचन देता है उसके अनुसार मैं अगर कार्य करता हूं, उसके अनुसार मैं चलता हूं, मैं लंबा जीवन, फलवंत जीवन, समृद्ध जीवन, आशीर्वादित जीवन जी सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु।
तो अगर आपको आपके जीवन में अच्छाई चाहिए, सब कुछ अच्छा होना है, तो आपको लेना है प्रभु का वचन। अगर आपके शरीर में कोई दर्द है या आपके कोई समस्या है, तो आपको एक वचन लेना है। बोलो मेरे साथ, एक वचन लेता हूं, लूका का पुस्तक 4:18। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। बोलिए सब साथ में, बोलिए प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। कितने लोग यहां पर बीमार है? कोई बीमार नहीं है? अरे ये गांव में कोई बीमार नहीं है। अरे वाह, हाँ बीमार होते हुए बीमार क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? नहीं चल पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे क्या हुआ है, क्या होता है, पर शरीर में क्या होता है? बोला तो अशांति है। अशांति क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत चीजों का चिंता है, बच्चों का, पति का, परिवार का चिंता है। बराबर है। शांति कहां पे मिलता है? शांति कहां मिलता है? जब मेरा ध्यान सिर्फ प्रभु पे, प्रभु यीशु पे। वचन कहता है, क्या मैं बोल रहा हूं, क्या प्रभु कहता है? प्रभु कहता है। तो मुझे शांति चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? दीदी हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर का वचन लेना है, वचन बोलना है। हालेलुया। अभी खड़े हैं ना, तो अभी बोलो प्रभु यीशु का। अगर कोई बीमार है खड़े हो जाओ, और ये नहीं तो बैठ के बोल दो चलेगा। बोलो प्रभु यीशु का आत्मा, आंखें बंद करो। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा, मुंह खोल के बोलिए, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और सारे बंधनों से मुक्त किया है। सब साथ में बोलेंगे, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। बोलिए, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। वो बोलिए, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है।
प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे अपने प्रेम में भर दिया है। बोले, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे अपने प्रेम में भर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है और मुझे अपने प्रेम में भर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे सारे बंधनों से, सारे बीमारियों से, सारी चिंता से मुक्त किया है और अपने प्रेम में भर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे सारे बंधनों से, सारे बीमारियों से मुक्त किया है और अपने प्रेम में भर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे सारे बंधनों से, सारे चिंता से, सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है और अपने प्रेम में भर दिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं चंगा हूँ। मैं सारे बीमारियों से, चिंता से, परेशानी से मुक्त हो गया हूँ। प्रभु यीशु का लहू मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु की शांति मुझ में है। प्रभु यीशु की शांति मुझ में है। प्रभु यीशु की शांति मुझ में है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु।
हाँ दीदी कैसा लग रहा है? देखो ठीक लग रहा है, हल्कापन हो रहा है, भारीपन निकल गया, निकल गया, अच्छा लग रहा है। आपको रहस्य क्या मिला? हर पल प्रभु का याद करना चाहिए, वचन लेना है और धन्यवाद देता रहना है। सही है, बोलना है। वचन जो आप लिख रहे हैं ये आपको दिन भर बोलना है, धन्यवाद देते रहना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। आपको लेना है, आपका ध्यान नकारात्मक चीजों पे नहीं ध्यान देना है, आपका ध्यान प्रभु के वचनों पर, जो प्रभु ने कहा है उस पर ही, उस पर निर्भर रहना, उस पर अटल रहना है। जब आप मुंह खोल के बोलते हो, धन्यवाद देते हो, तो आप देखोगे ये भारीपन का आत्मा, ये जो चिंता है, ये जो समस्या है, से नजर हट जाएगा, ध्यान हट जाएगा। ओके, अच्छा लग रहा है, शांति महसूस हो रही है। हालेलुया, जय यीशु। चलो प्रभु के उपस्थिति में आ जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सेशन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें सिखा रहे थे और आप बोल रहे हैं प्रभु कि आपका शब्द हमें लेना है और हमारे हृदय में रखना है। और वही शब्द जब हम लेते हैं, बोलते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं, तो यही शब्द प्रभु हमें चंगाई लाता है, लंबी आयु देता है और शांति लाता है। प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें सब कुछ आपने दिया है। और प्रभु जब हम सिर्फ और सिर्फ आपके शब्द पर विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, आपका शब्द ना केवल हमें, हमारे सारे परिवार को सफल करता है, चंगा देता है, परिपूर्ण करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमें सिखाने के लिए ये रहस्य, और जो शब्द आपने दिया है प्रभु, ये हमें हमारा हृदय में रखना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जो आत्मिक भोजन आपने दिया, उसके द्वारा हमारे हृदय में परिवर्तन हुआ है, हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है प्रभु। वैसे प्रभु आपने हमारे लिए सांसारिक भोजन दिया है। धन्यवाद देते हैं उस परिवार को, किसान को, जो लोग हैं शामिल है, जो ये तैयारी कर रहे हैं, उन हाथों को जिसने ये तैयार किया है भोजन। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने उनको और उनके सारे परिवार को आशीर्वाद कर दिया है। और ये जो भोजन है प्रभु, हम उसे आशीर्वाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और ये विश्वास करते हैं प्रभु ये आपका लहू है, प्रभु यीशु आपका लहू है और आपका मांस है। और जैसे हम आपका लहू और आपका मांस खा रहे हैं प्रभु, ये हमारे शरीर को चंगाई लाता है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। क्रूस का चिन्ह लेते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमेन। प्रभु को जोर से ताली बजाएंगे, हाथ